बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज़ की एक टाइप है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में इंटेलिजेंस का टेस्ट मस्ट होता है और इंटेलिजेंस के टेस्ट में ब्लड रिलेशन के अबाउट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन को समझना भी ज़रूरी है। तो आज हम ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ब्लड रिलेशन। एनी रिलेशन इन द वर्ल्ड which either by birth or by marriage is called a blood relation। कोई भी ऐसा रिलेशन जो बर्थ से हो या फिर मैरिज से हो उसको हम कहेंगे ब्लड रिलेशन। For example, any relation by birth will be mother, father, son, daughter, etc. And any relation by marriage will be father-in-law, mother-in-law, or sister-in-law, brother-in-law, etc. बाय बर्थ जो रिलेशन होता है वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, डॉटर एंड ब्रदर एंड सिस्टर। इन रिलेशंस को हम कहेंगे कि ये बाय बर्थ रिलेशन है। ऐसे रिलेशन जो शादी के बाद बनते हैं जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इसको हम कहेंगे कि ये बाय मैरिज रिलेशन है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। Blood relation is the most studied topic of logical reasoning and is one of the few topics which has found its importance in almost every entrance exam। ब्लड रिलेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्टडी किए जाने वाला टॉपिक है और हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि हर टेस्ट में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस टॉपिक tests the analytical skills of the students and how one can approach the solution of logical problems with the help of diagrams instead of calculations। ब्लड रिलेशन जो है ये स्टूडेंट्स की एनालिटिकल स्किल्स यानी कि तज्ज़ियाती स्किल्स को टेस्ट करते हैं कि वो किस तरह से इन क्वेश्चंस का तज्ज़िया करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, और ये कि कैलकुलेशंस की बजाय किस तरह से वो डायग्राम्स की हेल्प लेकर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये थी ब्लड रिलेशन की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशंस की भी कुछ टाइप्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डायलॉग एंड कन्वर्सेशन बेस्ड। इन सच क्वेश्चंस वन पर्सन डिस्क्राइब्स हिज या हर रिलेशन विद अनदर पर्सन। This may or may not be related to the person with whom the conversation is being made। इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ अपना रिलेशन जो है वो बयान कर रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस शख्स को वो रिलेशन बयान कर रहा हो वो रिलेशन उसी के साथ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलेशन उसका किसी और पर्सन के साथ हो। इसको हम कहते हैं डायलॉग एंड कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पजल्स। टू मेक द क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आर आल्सो बीइंग आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पजल। अ पीस ऑफ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल पीपल being interrelated is given and sub questions based on the same may be asked। इसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को वो पजल की फॉर्म में पूछते हैं।
मतलब कि दो से ज़्यादा लोगों के रिलेशन को आपस में इंटर रिलेट करके एक क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, यानी कि पजल की फॉर्म में। नेक्स्ट है कोडिंग एंड decoding. The relationship between two people may be denoted using symbols. This has become a common method of asking blood relation questions in competitive exams nowadays. मतलब कि दो लोगों के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उनको सिंबल्स की फॉर्म में भी डिनोट किया जाता है, यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में आपसे वो पूछते हैं। ये मेथड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही आम है, बहुत ही कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपके माइंड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स नीचे डिस्कस किए गए हैं। यू कांट एज्यूम द जेंडर ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन द नेम, यानी कि आप किसी नाम की बुनियाद पर आप किसी पर्सन के जेंडर को कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको एक नेम दे दिया जाता है, नेम बता दिया जाता है, तो आप उस नेम की बुनियाद पर आप ये नहीं बता सकते कि इधर वो गर्ल है या बॉय। इफ़ द स्टेटमेंट सेज X is the son of Y, the gender of Y can't be determined unless mentioned in the question. अगर स्टेटमेंट दे दी जाए कि X जो है वो Y का बेटा है, तो आप Y के जेंडर को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इधर कि वो मदर है या फादर है, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए। In puzzle-based questions, a web of relations can be formed, so do not solve such questions in a haste. These questions are easy to solve, so do not panic if the question seems lengthy. पज़ल बेस्ड क्वेश्चंस हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं कि दो से ज़्यादा लोगों के रिलेशन को इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में वो एक वेब के फॉर्म में रिलेशन बता देते हैं। वेब का मतलब होता है कि काफ़ी सारे रिलेशंस को जोड़कर एक रिलेशन बना देना, तो इसको हम कहते हैं वेब। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी में सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो क्वेश्चंस लेंथी भी हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आई होगी। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन देन यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।